चलिए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपने दोस्त मुंगेरी लाल के बारे में। तो एक दिन मुंगेरी भाई साहब बहुत परेशान, दिन भर ऑफिस में काम कर रहे हैं, शाम को आके घर पे बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है, ये काम रह गया, वो काम रह गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुंगेरी भाई परेशान, नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड ऐसा क्या है जो वो गलत कर रहे हैं। तो मुंगेरी लाल को जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि चलो अपने चाणक्य गुरु के पास चलते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। तो वो पहुंच गए अपने चाणक्य भाई साहब के पास। चाणक्य भाई साहब ने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद मुंगेरी को वेट करने के लिए बोला। थोड़ी देर के बाद जब चाणक्य लौटे तो उन्होंने एक टेबल के ऊपर चार चीजें रख दी। क्या थी वो चीजें? एक था जार कांच का, साथ में रखे कुछ रॉक्स, कुछ पेबल्स और सैंड, यानी कि कुछ बड़े पत्थर, कुछ छोटे पत्थर और ढेर सारी रेती। उन्होंने कहा कि देखो भाई मुंगेरी, एक काम करो, तुम ये जो सामान देख रहे हो इस सबको इस कांच के जार में डालना शुरू करो। मुंगेरी भाई ने देखा कि सबसे पहले क्या करूं, उसे रेती दिखाई दी तो उसने कहा कि चलो सबसे पहले रेती उठाते हैं। उन्होंने हाथ लिया, उठाया और उसके अंदर डाल दिया। धीरे 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 उन्होंने पूरी रेत खत्म कर दी। फिर वो शुरू हुए रॉक्स के ऊपर। एक पत्थर उठाया डाला, दूसरा पत्थर उठाया डाला, तीसरा पत्थर उठाया डाला। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि जार पूरा ऊपर तक भर चुका है, पर जो पत्थर थे वो अभी भी आधे बचे हुए थे और पत्थर के साथ साथ वो छोटे वाले जो कंकड़ थे वो भी टेबल के ऊपर पड़े थे। मुंगेरी भाई परेशान, कुछ समझ में नहीं आया। देखा गुरु की तरफ, चाणक्य मुस्कुराए। चाणक्य ने कहा कि रुको, शुरू से शुरू करते हैं। वापस जार को खाली किया गया। उसके बाद गुरु के आदेश पर मुंगेरी ने सबसे पहले बड़े वाली रॉक्स उठाई और उसे डालना शुरू किया उस जार के अंदर। धीरे धीरे वो जार भरता रहा, तकरीबन 75% के आसपास वो जार भर गया और जो बड़ी रॉक्स थी वो खत्म हो चुकी थी। उसके बाद गुरु के इशारे पर मुंगेरी ने कंकर उठाए। अब सारे के सारे एक एक करके वो कंकर उन्होंने डालने शुरू किए उस जार के अंदर। कंकर भी पूरे समा गए और आखिर में रेती को, जैसे उन्होंने पहले किया था, वापस उठाया अपने हाथों से और उसके अंदर खाली कर दिया। अब उस जार के अंदर तीनों चीजें समा चुकी थी, रॉक्स, पेबल एंड सैंड। चाणक्य मुस्कुराए। मुस्कुरा के मुंगेरी की तरफ देखा जो बहुत ही कंफ्यूज लुक में बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मुंगेरी, ये जो जार तुमको दिख रहा है, थिंक ऑफ इट एज योर लाइफ। ये जो जार है ये तुम्हारी जिंदगी है और इसके अंदर जो तुम्हें सबसे ज्यादा नीचे चीजें पड़ी नजर आ रही हैं, which are rocks, जो सबसे बड़ी हैं, ये वो है जो अब तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये क्या है? ये है तुम्हारी फैमिली, ये है तुम्हारी फ्रेंड्स, ये है तुम्हारी हेल्थ। अगर इन तीनों में से कोई भी चीजें नहीं रहेंगी तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। तो यानी जिंदगी में सबसे ज्यादा तो तवज्जो देनी है वो इन चीजों को देनी है। थिंक ऑफ देम, थिंक ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड हेल्थ एज दीज रॉक्स। और एक बार जब तुम इनकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हो और उसके बाद में जो सेकेंडरी कंपोनेंट है जो कि है पेबल्स, व्हिच इज लाइक योर जॉब, योर एस्पिरेशंस, राइट, आपका करियर, ये सब चीजें भी उसके अंदर समा जाएंगी। और आखिर में जो बचती है रेत, which is sand, that is equivalent to your worldly possessions। आपकी नई घड़ी, आपकी गाड़ी, उसके अलावा जो आप सामान खरीदते हो, राइट, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेगा। बट आपको इन चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बात एकदम से मुंगेरी की समझ में आई और उसने कसम खाई कि उस दिन के बाद से वो सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देगा, क्योंकि बाकी चीजें तो अपना रास्ता खुद बना ही लेती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी सैंड, पेबल एंड रॉक्स की स्टोरी काफी पुरानी है, बट उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सब्सक्राइब, और अगर आपका कुछ अपने थॉट्स हैं कि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।